हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। क्लास 9 का हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो चैप्टर, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 4 है साइंस का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, जो क्वेश्चन हैं इसके वो भी, इसके बीच में जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे, और इसके लास्ट में जो क्वेरीज होती हैं, जब इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ इसे, कुछ भी हो लेकिन इसका फीडबैक ज़रूर दें अपना। ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें इस वीडियो को और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट में पहले आते हैं हम ये, व्हाट इज़ अ कैनल, व्हाट आर द कैनल रे। कैनल रे होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये देखिए, कैनल रे एज अ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। कैनल रे एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है, एक ये रेडिएशन होता है। कैनल रे क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है। दिस रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब ये रेज होती है कंसिस्टली पॉजिटिव चार्ज होती है पार्टिकल्स। और उसको ना प्रोटॉन कहा जाता है। मतलब इस जो रे आती है ना, रे, उस रे को पॉजिटिवली चार्ज होता है। और दे आर डिस्कवर बाय गोल्ड स्टीन इन 1886 में। और इसे किसने डिस्कवर किया था? गोल्ड स्टीन 1886 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए। किसने किया था? 1886 में किया था। किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने। ये जो डिटेल है इसे ध्यान से नोट डाउन कर लेना इस ईयर को। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन है कि यदि, कहा क्या गया है, क्वेश्चन 2 क्या है? यदि एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स, तो विल इट कैरी 1 चार्ज और नॉट। मतलब यदि यदि एन इलेक्ट्रॉन, यदि एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो विल इट कैरी एनी 1 चार्ज एंड नॉट। An electron is negatively charged particles whereas a proton is positively charged particles। मतलब हमें पता है, हमें क्या पता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी कट गया, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ओके। और जो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके। द मैग्नीट्यूड देयर चार्ज इज इक्वल, अगर तो मैग्नीट्यूड देयर चार्ज इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज। तो अगर 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के कंटेन, एक एटम में जो कंटेन अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, तो इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज। तो वो कोई चार्ज नहीं करेंगे। इट विल बी न्यूट्रल एटम। वो क्या कहलाएंगे? ये न्यूट्रल कहेंगे। ये दोनों सेम है। अगर कोई ज़्यादा है कोई कम है तो होगा। अगर ये 5 होता, ये 2 होता, तो होता ये क्या होता? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज है लेकिन ये न्यूट्रल, ये यानी मतलब इसे चार्ज नहीं कहेंगे, इसे न्यूट्रल एटम कहेंगे। अब हम क्वेश्चन पेज नंबर 49 का पढ़ेंगे। 49 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम एक्सप्लेन कि हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी सोल्यूशन, जो उसका आंसर दे रखा है उसे समझेंगे। तो इन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ द थॉमस मॉडल ऑफ द एटम। मतलब थॉमस मॉडल ऑफ द एटम, थॉमस का जो मॉडल है उसका, मतलब एटम का जो मॉडल है उसके बेसिस पर एक्सप्लेन करना है हमें कि एटम इज न्यूट्रल होल, पूरा एटम न्यूट्रल होल होता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस मॉडल ऑफ द एटम, कि एटम कंसिस्ट ऑफ द बोथ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज
कि एटम कंसिस्ट होते हैं, एटम होते हैं, दोनों होते हैं। कौन से? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ हमें पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इम्बैंड होते हैं, इम्बैंड इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्पेयर। मतलब ये क्या है, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो इम्बैंड होता है, इम्बैंडेड होता है, अंदर होता है इन द पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। जो इसका स्पेयर मतलब आपने देखा था ना, जो एक हमें थॉमसन ने दिखाया था कि एक ये सर्कल था, सॉरी ऐसे मान लो, थोड़ा गलत हो गया, ये सर्कल था, इसके अंदर जो भी थे ये ले लो, ये ले लो, ओके ये ले लो, ओके ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। और जो इसके ये है, ये जो ये है बाहर है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ओके और जो इसके अंदर है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके तो दिस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, तो thus the counterbalancing each other effect they made atom and neutral। तो काउंटर बैलेंस, तो ये काउंटर बैलेंस करते हैं ईच अदर इफेक्ट के, एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करते हैं, और दे मैक एटम, और उस एटम को क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रल कर देते हैं, को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द रूथर मॉडल ऑफ द एटम which subatomic particles is present in the nucleus of the atom। मतलब हमें ये पता है थॉमस मॉडल ऑफ एटम ने which subatomic particles is present in the nucleus of atom। ओके उन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एटम में खोज किया था, कैसे, उनके बेसिस बताना। ऑन द बेसिस ऑफ द रूथर सम एटम कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम। मतलब विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन्होंने यही बताया कौन सा पार्टिकल्स होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। रूथर के हिसाब से क्या था, प्रोटॉन था जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये देखेंगे, ड्रॉ ए स्केच, एक स्केच ड्रॉ करना है ऑफ द born models of the atom with three sphere, with three ओके आंसर देखिए, थ्री स्पेयर। ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब पहला क्या होता है, के होता है सेल, दूसरा एल होता है सेल, तीसरा एम होता है सेल, और चौथा एन होता है सेल। के एल एम एन, ये याद रखना है, के एल एम एन। फर्स्ट में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। ये आपको मैं अच्छे से बताऊंगा आगे। बस इसमें यही कहा गया है कि इससे ड्रॉ करना है, अच्छे से इसे ड्रॉ करना है। ओके तो इसे ड्रॉ करने का हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, व्हाट डू यू थिंक। देखिए, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरी आउट ऑफ यूजिंग ए फॉइल ऑफ द मेटल अदर देन गोल्ड। मतलब इसने कहा है कि गोल्ड से अदर मेटल्स फॉइल यूजिंग कैरी आउट किया जाता है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो वही ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यदि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरी आउट विद यूजिंग ए फॉइल ऑफ द मेटल रेदर देन ओल्ड गोल्ड को हटा के, तो दिस वुड बी नो चार्ज इन ऑब्जर्वेशन। तो उसमें कोई चार्ज होगा ही नहीं। उसमें क्या कहा है कि देयर वुड बी नो चार्ज इन
ऑब्जर्वेशन, मतलब वहाँ कोई चार्ज होगा ही नहीं। इन दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ए गोल्ड फॉइल वॉज टेकन बिकॉज एक वो गोल्ड फॉइल लेता है, मतलब चार्ज लेता है बिकॉज क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड इज ए मैलेबल, गोल्ड क्या है, मैलेबल होता है, मतलब पिघलाया जा सकता है, ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कंसेंट्रेशन। ए थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड, और गोल्ड का एक थिन फॉइल होता है, बहुत पतली सी लेयर होती है, और कैन बी ईजिली मेड, ऐसे बहुत ईजी से बनाया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक, इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए फॉइल सच अदर देन मेटल, मतलब मेटल से अदर दूसरे मेटल से सच फॉइल बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गोल्ड से तुम इजीली बना सकते हो, गोल्ड से तुम इजीली बना सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अदर कोई मेटल हो गया, आयरन हो गया, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम 49 पेज नंबर हैं, 49 पेज नंबर का क्वेश्चन कुछ नीचे ही है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मतलब पेज थोड़ा सा नीचे आके उसका एक्सरसाइज 1 है। तो नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ, सबको पता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4u। इसमें ये कहा है, अगर हीलियम एक एटम है जो हैज एटॉमिक मास 4u है, ओके, एटॉमिक मास उसका 4u है, और 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और 2 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। आज इसे सॉल्व करते हैं। हीलियम एटम्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन। और दिस मासेज ऑफ द एटम इन सम एटम और द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब जो मास ऑफ द एटम है, एटम का जो मास है ना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे आपके लिए। मास ऑफ द एटम, द सम ऑफ द मासेज ऑफ द प्रोटॉन, कुछ मासेज किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो सम है वही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। तो देखो, हमें न्यूट्रॉन पता है, क्या पता है, न्यूट्रॉन पता है हीलियम में कितने होते हैं, ओके, प्रोटॉन भी पता है हीलियम में कितने होते हैं। हीलियम में प्रोटॉन हमारे 2 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। तो देखो आगे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। तो इन हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन एंड मासेस कंट्रीब्यूट बाय द एटम 2 प्रोटॉन इनटू, तो 2 इंटू 1u, तो 2u हो गया, ओके। द रिमेनिंग मास 2 minus 2 is equal to 4 minus 2 equal to 2 is contributed by the 2 divided by 2, 2u हो गया, ओके। 2u divided by 1 by 2 is equal to 2 न्यूट्रॉन, ओके। अगर हम माइनस भी कर देते इससे तो प्रोटॉन आ जाता। अगर हमें पता है हीलियम हैव 2, हीलियम हमारे पास 2 होते हैं, तो इंटू 2 इंटू 1 माइनस कर देते हैं, हम टोटल मासेस होता है, तो टोटल मासेस में से टाइम मास में से माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप पेज नंबर 50 निकाल लो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम और ध्यान से समझेंगे।
write the distribution electron in carbon and sodium atom. कार्बन एंड सोडियम इन इलेक्ट्रॉन्स के मतलब ध्यान से देखिए, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम, मतलब इसमें हमें बताना कार्बन और सोडियम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन में हमें पता है, सोडियम में पता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इज 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन हमारा 6 होते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स बाय, देखो जैसे के एल और एम एन, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, ये सब होते हैं, लेकिन इसमें 6 हैं तो 2 और 4 हो गया। तो वी राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 2 और 4। ओके, ऐसे लिखना है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम इज 11 होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम बाय गिवन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, के एल एम। अगर और होता है, अगर 12 होता तो 12 होता तो भी नहीं होता। 18 तक कुछ एम तक जाता ही नहीं है। 18 से मतलब 20 के बाद जा सकता है। तो क्या है, 2 है, 8 है और फिर और एक बात मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, सेकंड ऑर्बिट में 8 होता है और थर्ड ऑर्बिट में 16 होता है। सॉरी, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 16 होगा। ओके, और जो n होगा, n इसमें कितना होगा, इनमें 32 होगा। कितना होगा, 32, थोड़ा ढंग से नहीं हो रहा, इसमें 32 होगा। तो इसका डबल होते जाता है, पहले तो 2 है तो 8 का डबल और 16 का डबल। ओके, क्वेश्चन 2 पूछा है, यदि के एल सेल ऑफ द एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इट्स मीन कि के एल ऑफ द एटम, के एल एटम फुल भरा पड़ा है, तो देन वुड बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम कितना होगा, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स एटम 10 होगा। ऑफकोर्स भरा पड़ा है तो इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्यूपाई ऑफ द के एल 2 और 8 रिप्रेजेंटेटिव, तो के एल इज एटॉमिक फुल, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब एटॉमिक्स। सब एटॉमिक पेज नंबर 52 निकाल लो, पेज नंबर 52 निकाल लो, ज़्यादा नहीं कराएंगे, इसमें भी हमारे एक क्वेश्चन है, उसके आगे ही 52 में और 2 अलग से क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम, कैसे हम फाइंड करेंगे क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम, बहुत ही ईजी है। ओके, आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब आगे दे रखा है, इससे पहले देखते हैं फिर हम आपको बताएंगे। यदि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द outermost cell of the atom is less than the equal to the 4, then the valency of the element is equal to the number of the electrons of the outer cell. On the other hand, यदि the number of electrons in the outermost cell of the atom of the electron is greater than 4, so then the valency of the electrons is determined by the scattering of the number of the electrons outermost cell is from 8. Okay, distribution में इलेक्ट्रिक का सल्फर, क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम एटम 284, 286, 282. Okay, therefore the number of electrons in the outer cell, chlorine, the magnesium, this and this. यहाँ ये देखिए ध्यान से,
वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लोरोन, जिसमें क्या है, आउटर के देखेंगे हमें। आउटर में पहले तो ये के का है, ये के का है, और ये किसका, एन एम का है। इन दोनों माइनस के वन है, तो वन क्या है, इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी सल्फर, सल्फर में लास्ट का देखेंगे, सल्फर में लास्ट का 8 और 6 है, उन दोनों को माइनस किया 2, 2 इज ए वैलेंसी। ओके, और वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में देखेंगे ये एम है, सॉरी सॉरी सॉरी, आउटर मोस्ट सेल में ये 2 है, 2 है ना, तो 2 इज फुल है, ये तो फुल है, ये 2 है, 2 इज वैलेंसी। मतलब ये क्या कहा है इसमें, ये कहा है अगर 4 से एबव है तो उसमें क्या होगा, 4 से एबव है तो जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें, तो ये इसमें कहा गया है 4 से एबव आउटर मोस्ट सेल है तो उसे माइनस कर देंगे, स्कैटरिंग कम कर देंगे, जो है वही वैलेंसी है। और नहीं तो जो 4 से कम है उससे क्या करेंगे, जितना है उतना ही उसकी वैलेंसी हो जाती है, आउटर मोस्ट सेल में जितना है उसकी उतनी ही वैलेंसी हो जाती है। ये आपको माइंड में बैठा के रखना है और ध्यान से करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो ध्यान से करना। 52, ये देखिए, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, मतलब एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, तो व्हाट एटॉमिक नंबर ऑफ एटम और व्हाट इज अ चार्ज ऑन एटम, क्या चार्ज होगा एटम में और क्या एटॉमिक नंबर होगा एटम में। तो ध्यान से ये देखिए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो देयर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 8, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 8 होगा, मतलब प्रोटॉन जितना उतना ही एटॉमिक नंबर है। ओके, सिंस दूसरे क्वेश्चन में चार्ज पूछा है, द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इज इक्वल, तो देयर चार्ज ऑन द एटम इज 0। इसमें ये कहा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो चार्ज क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द चार्ज ऑन द एटम इज न्यूट्रल, ओके। एक बार इससे ना एंड में भी आपने एक बार कोशिश करना कि एक बार दोबारा देख लेना इसे, तो मतलब इसे वीडियो को एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा देख लेना, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा और समझने में। विद द हेल्प ऑफ द टेबल को ध्यान से पढ़िए। 4.1 फाइंड आउट द मासेस ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन सल्फर एटम। ओ या, मतलब इसमें ये कहा गया है 4.1 टेबल देखिए, बुक खोल के रखिए, मैं जब पढ़ाता तो बुक खोल के रखिए, ओके। मेरी वीडियो देखा जाता है तो बुक खोल के थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखिए, ओके। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर का मास नंबर पूछा जाएगा। मास नंबर निकालते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, ये हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हर किसी का निकाल सकते हो नंबर ऑफ द मास। अब मैं बताऊँ, मुझे याद है इसके, ऑक्सीजन का क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन 8 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होते हैं, तो 8 और 16 नंबर ऑफ द ऑक्सीजन, मास नंबर ऑफ द ऑक्सीजन। प्रोटॉन ऑफ द सल्फर का प्रोटॉन कितना होता है और वो क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है सल्फर का प्रोटॉन 16 होता है और इलेक्ट्रॉन का भी 16 प्लस 16 इज 7 for 32। 53 पे आते हैं। 53 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर पेज पे, सॉरी 2 ही हैं। पहला है फॉर द सिंबल ऑफ HDT tabulate 3 subatomic particles found of each of them, जैसे सिंबल HD, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स।
प्रोटॉन का, हाँ एच का 1 O, ठीक है। एच मतलब ये सिंबल जानते हो ना, एच का सिंबल क्या होता है? एच मीन हाइड्रोजन, 0 न्यूट्रॉन 0 होता है और इलेक्ट्रॉन 1 होता है। डी, डी इजकल टू व्हाट इज डी इज थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, पर अभी ध्यान दे लो, मैं आगे आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा डी क्या है। बस ये याद रख लो कि D1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन और 1 ही होता है, ये थोड़ा अलग होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे राइट एंड इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन एनी पेयर ऑफ द आइसोटोप्स आइसोबार। आइसोटोप आइसोबार, इसका मैं वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोलेशन, इन तीनों टॉपिक पे मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो पहले इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइसोटोप एनी पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। Two isotopes are carbon, 12/6C, 14/6C. Electron configuration of the 12/6C मतलब 2, ओके, 4। हाउ डिवाइड किया, 2 आया, ओके, और 4 ये हमको बताएंगे आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप हैव द same electron configuration, 14 pair of the isotopes. ये एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आपको मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द था 40/29 तो 2882 हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ 49 तो A288 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बस। और अभी तो कुछ नहीं। कार्बन का क्या होता है? कार्बन का ये आपको पता है क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया था ना वही है, ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वही है। तो कैल्सी ए मतलब क्या होता है? AR मतलब होता है ऑर्गोन, ठीक है। CA इट्स मीन कैल्शियम, CA इट्स मीन कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 2 8 10 10 20 टाइम 20 पे होता है ये कैल्शियम, 20 पे होता है कैल्शियम। अब हम वीडियो इसे यहीं समाप्त करेंगे। अब एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज के लिए मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, मतलब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी इसके एक्सरसाइज पे ही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिला और लाइक मिला तो मैं ज़रूर इसे आगे बनाऊँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर देखूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फ्रीडम थ्रू एजुकेशन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।